एक्सरसाइज 16D के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसे y की वैल्यू निकालें माइनस ax माइनस सी उधर जाएगा और b नीचे। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू जाएगी माइनस a अपॉन बी। तो ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये x का कोफिशिएंट है a और नीचे कोफिशिएंट ऑफ y b। अगर जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, वो x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी की फॉर्म में, तो पहले कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव रखना है और अलग कर देना है इसको c को। ये आ जाएंगे माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कॉस अल्फा एक्स साइन अल्फा वाई इक्वल्स टू पी। ये पॉजिटिव इसलिए करना है क्योंकि इक्वल्स टू में p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखना है। आइडेंटिकल लाइन की कंडीशन, मान लो कि इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 0। अगर ये लाइन आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। मान लो दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 और एक लाइन दे रखी है। सपोज ये लाइन है, ये पॉइंट इसके अलग अलग साइड अपोजिट साइड भी हो सकते हैं या ये पॉइंट दोनों एक ही साइड भी हो सकते हैं। तो उसकी कंडीशन है इन पॉइंट्स को इस लाइन में डाल देना इक्वेशन में, x की जगह x1 y की जगह y1 और फिर x की जगह x2 y की जगह y2। तो दो एक्सप्रेशन आ जाएंगी, कुछ वैल्यू मिलेगी, मतलब जैसे आंसर मिलेगा 5 6 कुछ भी। अगर इन दोनों का साइन सेम आता है, दोनों पॉजिटिव आते हैं दोनों नेगेटिव, सेम साइन, तो सेम साइड होंगे। और एक इनका साइन अपोजिट आता है, ये प्लस ये माइनस या ये प्लस ये माइनस, तो अपोजिट साइड होंगे। तो एक्सरसाइज 16D का पहला क्वेश्चन है। इक्वेशन दे रही है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप निकालना है लाइन का। तो ये फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट है 2, y का है 3। इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। सेकेंड क्वेश्चन में एक लाइन दी है k माइनस 2x प्लस k प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट है, इसमें बताना है k की वैल्यू निकालनी है अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल। अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप आ गया 2। अगर ये दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल हो जाएगा दोनों का, इनको इक्वल रख देंगे। तो ये आ जाएगा 2k प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस k प्लस 2। ये उधर जाके 3k, ये उधर जाके माइनस 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -4/3। इसी के सेकंड पार्ट में ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, फिर से बताया, फिर k की वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्लोप तो मालूम ही है 2 है। अब इस बार परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 माइनस 1। m1 की जगह ये आ जाएगा माइनस k माइनस 2 अपॉन k प्लस 3 और m2 की जगह आ जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस 1। इस जगह माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस k माइनस 3। तो ये 4 प्लस 3 7 और उसको उधर डालते हैं 2k माइनस k की वैल्यू आ जाएगी 7। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में दो लाइन दी है और बताना है परपेंडिकुलर है। तो उसका स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका भी सेम ऐसे 28 माइनस 28 अपॉन माइनस 21। 7 से कैंसिल होकर आ जाएगा। अब अगर m1 इंटू m2 करते हैं, माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा -1। तो m1 इंटू m2 -1 आ रहा है परपेंडिकुलर। इसके सेकेंड पार्ट में पैरेलल शो करना है। एक लाइन दे रखी है px प्लस qy माइनस r, ये है -4px माइनस 4qy प्लस 5s। इसका स्लोप होगा माइनस p अपॉन q। इसका माइनस फिर से -4p अपॉन -4q, 4 कैंसिल, यह आ जाएगा -p अपॉन q। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल। फोर्थ में एक लाइन दी है 7x प्लस 11y माइनस 2। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप होगा m1 माइनस 7 अपॉन 11। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2। तो m1 इंटू m2 होगा -1। यह है -7 अपॉन 11 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 आ जाएगा ऐसे 11/7। क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट में दो लाइन दी है 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, तो इसका स्लोप हो जाएगा -3 और इसका -1/2। तो दो लाइन के बीच एंगल का फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। इसका मॉड m1 की जगह -1/2, ये हो जाएगा +3 क्योंकि माइनस है, नीचे 1 + -3 इंटू -1/2। हो जाएगा m1 - m2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, -6 + 1, नीचे भी 1 + 3/2। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 2 + 3, ये कैंसिल, ये 5/5 1 हो जाएगा। tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पे। 6 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन दिया 2y + x = 0, तो उसका स्लोप निकालते हैं। इसको स्लोप आएगा -1/2, और एक लाइन दी है, दूसरी लाइन दी है x + y/2। इसमें भी स्लोप निकालेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2। इनके बीच भी एंगल निकालना है, तो tan थीटा हो जाएगा m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। m1 के लिए -12 -2, और m1 + m1 m2 1 + m1 × m2, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा -12 + 2, ये माइनस साइन है तो माइनस प्लस 1 + 1। इनका एलसीएम आएगा 2 2 × 4, और ये 1 + 1 2, तो आ जाएगा 3/4। 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है √3x - y + 2 = 0। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है और पी की वैल्यू। तो कांस्टेंट हमको पॉजिटिव रखना है, अलग करना है, और बाकियों को अलग करना है इन दोनों को। तो ये उधर जाके -√3x, ये +y हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से, यानी कि 2 से। √3/2x + 1/2y = 1। तो ये इस फॉर्म में बन जाएगी x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। तो कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू 1 आएगी, cos अल्फा -√3/2 और sin अल्फा 1/2। तो cos थीटा नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जो एंगल आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। तो cos अल्फा को लिखते हैं -cos 30, इसको ब्रेक करते हैं, cos 180 - 30, ये -cos 30 होता है, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से 150। ऐसे 8 में भी सेम है, इसमें भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन है 12y = 5x + 65, तो इसको उधर ले आते हैं, अलग कांस्टेंट हम अलग पॉजिटिव कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे 5² + 12² यानी कि 13 से। 5/13, 12/13 और 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो cos अल्फा हो जाएगा -5/13, sin अल्फा 12/13 और p की वैल्यू 5। कैलकुलेटर से आ जाएगा, बस ये आएगा 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। तो इसका आंसर 9th क्वेश्चन में इक्वेशन दी ax + by = c। इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और cos अल्फा, sin अल्फा और p निकालना है। पहले इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं a² + b² के रूट से। यह आ जाएगा a² + b², यहाँ भी a² + b² और यहाँ भी। तो इससे कंपेयर करेंगे x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। cos अल्फा हो जाएगा a/√a² + b², sin अल्फा हो जाएगा b/√a² + b², और p की वैल्यू जाएगी, इसमें मॉड ले लेते हैं क्योंकि ये p डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हो सकता है c नेगेटिव हो, इसलिए इसमें मॉड लगा देते हैं, मॉड c/√a² + b²। क्वेश्चन 10th में 2 पॉइंट दिए हैं, 2 - 1 और 1,1, और एक इक्वेशन दी है 3x + 4y - 6 = 0। बताना है दोनों पॉइंट जो है लाइन के अपोजिट साइड है या फिर सेम साइड है। तो उसका मेथड जो बता रखा था, इसमें x और y के लिए डाल देंगे 2 - 1, ये आ जाएगा 3 × 2 + 4 × -1 - 6, तो ये आ जाएगा 6 - 4 - 6, ये आ जाएगा -4। फिर ऐसे दूसरा पॉइंट भी डाल देंगे 1 1 इसमें x y की जगह, तो 3 × 1 4 × 1 - 6, तो 3 + 4 - 1, ये भी 1 आ गया। तो इनका अपोजिट साइन आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव। तो अगर अपोजिट साइन आता है तो अपोजिट साइड लाई करते हैं, और सेम साइन आता है तो सेम साइड। क्वेश्चन 11 में ट्राइंगल दिया है और तीनों साइड की इक्वेशन दी है। जैसे ए बी की इक्वेशन मान लो ये 3x + 4y - 10, बी सी की इक्वेशन है 7x + y + 10,
और ए सी की 4x माइनस 3y माइनस 5। तो इसमें बताने कि ओरिजिन जो है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करता है कहीं पर भी ओरिजिन। तो ये पहली इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 ये वाली, फिर 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 ये वाली, और 7x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 10। तो पहले हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से, ये हो जाएगा 12x, ये 16y और ये 40। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12x, ये 9y इक्वल्स टू 15। इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12x कैंसिल हो जाएगा इसमें, यह आ जाएगा 25y इक्वल्स टू 25। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर y की वैल्यू 1 हम इसमें डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, यह आ जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तो 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a पॉइंट आ जाएगा। तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 1। फिर हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 3 से। 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगी इक्वेशन। इसको 3 से करेंगे 21 प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 30। इन्हें ऐड कर देते हैं तो 3y कैंसिल हो जाएगा, 25x इक्वल्स टू माइनस 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू -1 हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं यहाँ पर। तो 4 इंटू -1 माइनस 3y इक्वल्स टू 5। -4 माइनस 3y इक्वल्स टू 5, माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू -3। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो ये वाला सी पॉइंट आएगा इन दोनों को सॉल्व करके। ये आगे -1 -3 सी के कोऑर्डिनेट। फिर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 से। 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, इसको 4 से करेंगे 28x प्लस 4y इक्वल्स टू -40। इन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -25x इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू -2 यहाँ रख देते हैं, -6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 16, y की वैल्यू 4। तो इन दोनों को सॉल्व किया था तो b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, -2, 4। अब हम पहले ओरिजिन को चेक करना है कि ट्राइंगल के अंदर लाई करते हो। तो हम ओरिजिन लेते हैं और एक पॉइंट हमने 2, 1 लिया ये वाला a का, और इसके अपोजिट इक्वेशन ली ये वाली। हम चेक करें कि ओरिजिन और ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के सेम साइड है या फिर अपोजिट साइड। तो हम ओरिजिन डाल देंगे, एक्स वाई को 0, 0, 10 आ जाएगा। इसमें एक्स वाई को 2 और 1 डालेंगे, 14 प्लस 1 प्लस 10। दोनों सेम साइन आ रहे हैं तो सेम साइड होंगे, मतलब ओरिजिन एक ही तरफ होगा। इस लाइन के इधर कहीं भी हो सकता है, बस इस लाइन के इस तरफ होगा, कहीं पर भी ओरिजिन, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। फिर हम ओरिजिन और बी पॉइंट लेते हैं ये वाला, और इसके अपोजिट वाली लाइन लेते हैं। ये भी चेक करते हैं कि ओरिजिन और बी इस लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो ओरिजिन डाल देंगे 0, 0, -5 आएगा। इसमें x को -2 डालेंगे, -8, -12, -5। दोनों सेम साइन आ रहे तो सेम साइड। इसका मतलब b और ओरिजिन एक ही तरफ है, यानी कि b इधर है तो ओरिजिन भी इधर इस साइड होगा, इस लाइन के इस तरफ होगा, कहीं बाहर भी हो सकता है और अंदर भी। अब ओरिजिन लेते हैं और सी पॉइंट लेते हैं, -1 -3, इसके सामने वाली साइड लेते हैं। ओरिजिन डाल के -10, x को -1 डालेंगे, -3, फिर -12, -10। तो इनका भी सेम साइन आ रहा, सेम साइड। इसका मतलब ओरिजिन और सी एक ही तरफ है इस लाइन के, तो ओरिजिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो अगर ओरिजिन बाहर हुआ, मान लो ट्राइंगल के बाहर हुआ, सपोज यहाँ कहीं पर है, तो ए और ओरिजिन तो ठीक है, इस लाइन के सेम साइड है, पर ओरिजिन और सी इस लाइन के अपोजिट साइड आ जाएंगे। इसका मतलब ओरिजिन बाहर नहीं हो सकता, ओरिजिन अंदर लाई करेगा। तब सी और ओरिजिन इस लाइन के सेम साइड आ जाएंगे, ए और ओरिजिन इस लाइन के सेम साइड आ जाएंगे, और बी और ओरिजिन इस लाइन के सेम साइड आ जाएंगे। इसका मतलब ओरिजिन जो है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। क्वेश्चन 12 में भी 2 पॉइंट दिए, ए और बी, और 2 लाइन दिए हैं। बताने दोनों पॉइंट एडजेसेंट एंगल में लाई करते हैं या फिर अपोजिट एंगल में लाई करते हैं या फिर सेम एंगल में लाई करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को चेक कर लेते हैं, लाइन के सेम साइड है कि अपोजिट साइड। तो पहले 13, 8 डाल देंगे एक्स वाई को, 5 × 13 प्लस 6 × 8 -112, और इसमें ये वाला पॉइंट भी डाल देंगे, 5 × 26, 6 × -4 -112। यह आ जाएगा 65 प्लस 48 -112, यह आ जाएगा 1।
ऐसी है 130 -24 -112, ये आ गया -6। अपोजिट साइन आ रहे हैं तो इसका मतलब अपोजिट साइड, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड लाई करते हैं। ऐसे चेक करेंगे फिर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड है कि अपोजिट साइड, तो यहाँ भी 13 रख देंगे, 10 × 13 + 11 × 8 -217। फिर ये भी डाल देंगे 10 × 26 11 × -4 -217। ये रहेगा 130 + 48 -112, तो माइनस करके 66। ये 260 -44 -217, ये -1। ये अपोजिट साइन आ रहे हैं तो अपोजिट साइड, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड भी हैं और ये दोनों पॉइंट इस लाइन के भी अपोजिट साइड हैं। तो अब ये दो लाइन बना ली, मान लो हमने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट यहाँ हो सकते हैं, यहाँ और यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ मानेंगे तो इस लाइन के अपोजिट साइड आ रहे हैं और इस लाइन के भी अपोजिट साइड आ रहे हैं। पॉइंट यहाँ भी हो सकते हैं, उसमें भी इस लाइन के वो अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं और इस लाइन के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि फिर इसमें क्या होगा, इस लाइन के सेम साइड आ जाएंगे, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर लाई कर सकते हैं या यहाँ पर लाई कर सकते हैं। तो इन एंगल्स में लाई कर रहे हैं, अपोजिट एंगल में, इसका मतलब पॉइंट्स लाई ऑन ऑपोजिट एंगल्स।